हे दोस्तों, क्रिया की इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने क्रिया की जो सब्जेक्टिव क्लास थी, मतलब क्रिया के प्रकार और क्रिया क्या होती है, कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं, उसको नहीं देखा है तो चैनल पे चले जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्रिया के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और कैसे-कैसे प्रश्न पूछ सकता है क्रिया से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो दोस्तों कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के अनुसार 3, 2, 4, 5 तो दोस्तों 2 भेद हैं। क्रिया के 2 भेद सकर्मक और अकर्मक। पहले भी मैंने बताया अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो चैनल पे जाइए मिल जाएगा। हो सके तो आपको नीचे ही भी मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा अगर हो सके तो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पे भी 2 ही भेद हैं। कौन-कौन से? मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, ठीक है? 2 भेद व्युत्पत्ति के आधार पर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, यौगिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? कितने भेद हैं? तो 3, 2, 4, 5 तो दोस्तों यौगिक क्रिया के 4 प्रकार हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे की ओर। तो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मामा ने मुझसे पुस्तक दी, दादी ने कहानी सुनाई, श्वेता पढ़ने गई, विजय सो गया। तो ध्यान दीजिए द्विकर्म किसमें है? तो मुझे और पुस्तक द्विकर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दूं सकर्मक और अकर्मक, ठीक है? तो सकर्मक जहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ता हो, अकर्मक जिस पे कर्म पर नहीं क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो, ठीक है? वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या तो चैनल पे इस पे मिल जाएगा, वहां जाके आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है? तो जहाँ पे कर्म पर प्रभाव पड़े वहाँ सकर्मक, जहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़े वो अकर्मक। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, विभा ने चिट्ठी पढ़ी, ठीक है? या फिर सुषमा रोने लगी, घोड़ा दौड़ता है, निशांत सो गया। सही जवाब क्या होगा सकर्मक क्रिया का? तो ऑप्शन नंबर ए, विभा ने चिट्ठी लिखी, पढ़ी, सॉरी विभा ने चिट्ठी पढ़ी तो ये पढ़ी चिट्ठी, ठीक? कर्म पर गया प्रभाव पढ़ने का, तो यहाँ पे हो गई सकर्मक क्रिया ये। सुषमा रोने लगी तो रोना सुषमा पर गया, घोड़ा दौड़ता है दौड़ता उस घोड़ा पे गया, बाकी सब अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पढ़ना, लिखना, हँसना, तो हँसना अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है? उसने बाघ को मार डाला, मैंने गीत सुनाया, माँ ने दादी माँ ने कहानी सुनाई, मेरी दादी मुझे पुस्तक दी। मेरी दादी ने मुझे पुस्तक दी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उसने बाघ मार डाला। मार और डाला यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे डाला जो है ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं मैंने रुपए दिलवाए, तो दिलवाए से अगर आपने वीडियो पिछला देखा है तो बिल्कुल एक बार में सही होगा। दिलवाए, लिखवाए, पढ़वाए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी करवाए, है ना? बताया था ना मम्मी से काम करवाना, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बढ़ते हैं, मैंने पूरी पुस्तक या किताब पढ़ ली है। इस तरह के वाक्य हों तो देखिए ली है किसकी सहायता कर रहा है? पढ़ने की। ये क्रिया कैसे हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मैंने मना कर दिया। मना कर दिया किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक या द्विकर्मक। तो दोस्तों मना कर दिया जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया यानी इकट्ठा क्रिया। मना कर दिया तो पूरी क्रियाएं संयुक्त है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, अनमोल ने सांप को मार दिया, ठीक है? किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दीजिए 11 नंबर पे कौन सी क्रिया? यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ध्यान दीजिए, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है सांप पर। सांप क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो कौन सी क्रिया? सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। मोहन घर पहुंच गया, मैं पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो ध्यान दीजिए पहुंच गया द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है या फिर संयुक्त है। तो दोस्तों बात की जाए 12 नंबर की, तो पहुंच और गया ये क्या है? संयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। नौकर बच्चे को चलाता है,
चलाता है, खिलाता है, पढ़ाता है। बार-बार मैंने बताया है, वीडियो में जाके देख लेना। 2-2 साथ हैं, बच्चे को चलाता है तो यानी द्विकर्मक, ठीक, नौकर बच्चे को चलाता है, द्विकर्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा इसमें? चलिए 13 में ए, ठीक, द्विकर्मक अभिक्रिया। चलवाता होता तो प्रणयार्थक हो जाती, चलाता है तो वो द्विकर्मक हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, तो पढ़कर एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो रही है, तो पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, मोहन मोहन को लड़वाता है। मोहन मोहन को लड़वाता है, तो लड़वाता किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? चलिए, ये भी बताया लड़वाता है, तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में डी, प्रणयार्थक लड़वाता है, खिलाता है, पढ़वाता है। हैं? जब एक क्रिया समाप्त हो दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। बढ़ते हैं आगे। क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं, तो क्रिया दोस्तों विकारी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों ये भी लिखवाता है, पढ़वाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से कर्मक क्रिया है जिसमें जिसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा हो क्रिया का? ठीक है, ध्यान दीजिए।